Hello and welcome to my channel. My name is Nitesh Dubey and I will your instructor. So today's topic is area and volume. एरिया और वॉल्यूम दोनों ही अलग अलग चीज होती हैं, तो इनको अलग अलग करके एक एक करके इनको पढ़ेंगे। एरिया और वॉल्यूम को जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा हमारी डायमेंशंस कितनी होती हैं, क्योंकि एरिया और वॉल्यूम दोनों को ही हम तब मेजर कर पाते हैं जब हमें डायमेंशंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। तो डायमेंशन को जानने के लिए सिंपल सा है, आप सबने एक्सेस के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, हमारी 3 एक्सेस होती हैं, जिनमें हमारी एक होती है एक्स एक्सेस और एक होती है हमारी वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और एक हमारी कहलाती है जेड एक्सेस। ठीक है, अब इनमें हम डायमेंशंस को कैसे समझेंगे। सपोज करो कोई भी चीज बिल्कुल एक ही डायमेंशन पे मूव करती है या फिर सिर्फ एक ही डायमेंशन में होती है, जैसे कि आपकी सिलाई का धागा आपने देखा होगा, या फिर हम बात करें तो सिर्फ एक इस लाइन की। इस लाइन को अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे और इसको हम एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ एक ही एक्सिस इसे कवर कर लेगी, जो कौन सी एक्सिस होगी, एक्स। अब कोई ऐसी थिंग हमारे सामने आती है जिसमें 2 एक्सिस होती है, ठीक है, उसको 2 एक्सिस से मेजर किया जा सकता है, तो उसे हम 2 डायमेंशनल थिंग कहेंगे। तो जैसे कि ये हमारी 1 डायमेंशनल थिंग हो जाएगी, ये हमारी 2 डायमेंशनल थिंग्स हो जाएंगी, और वो जिनको मेजर करने के लिए 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल थिंग्स। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया की। एरिया को हम समझने के लिए हमें सिंपल सा ये समझना होगा कि आखिर एरिया बनता कैसे है। एरिया कुछ नहीं होता बच्चों, सिर्फ एरिया वो होता है जो हमारे किसी भी 2 डायमेंशन से मिलके बनता है, मींस 2 एक्सिस से मिलके बनता है, और वो कितना स्पेस कवर कर रहा है जब वो कहीं पे रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक 3D मॉडल है। ठीक है, अगर देखना चाहोगे तो एक्सेस को जानने के लिए 3D मॉडल, 2D मॉडल या फिर ये 1D है, ये जानने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमारा ये हाथ होता है, इस हाथ में हमारे ये 3 फिंगर्स हैं। ठीक है, इन 2 का यूज नहीं करना है, हम इसको यूज कर लेते हैं, इसकी मिडिल फिंगर को यहाँ पे बिल्कुल ऐसे करके लेते हैं। अब हमारे पास 3 फिंगर हो चुके हैं। इस एक्सेस को अगर हम मान लेते हैं एक्स, इसको हम मान लेते हैं वाई, और इस एक्सेस को हम नेम दे देते हैं जेड एक्सेस। तो आप देख पा रहे हैं ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जो कि हमारे इस 3 डायमेंशन के जो हमने कॉपी पे ड्रॉ किया हुआ है उससे बिल्कुल मैच करते हैं। अब हमने यहाँ पे ये लिया है, ये इसको हमें देखना होगा कि आखिर ये 2D है, 3D है या 1D है। तो इसको सिंपल हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्स एक्सिस पे इसने कुछ स्पेस कवर करा है, वाई एक्सिस पे इसने कुछ स्पेस कवर किया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जेड एक्सिस पे भी इसने कुछ कवर किया है, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम लेंथ कहते हैं, इसको हम ब्रेथ कहते हैं, और हम इसको हाइट या थिकनेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3D है। अब हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम होगा या फिर इसका सरफेस एरिया होगा। ठीक है, सरफेस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब भी हम इसे किसी सरफेस पे पुट करते हैं तो इस पे एक इसका सरफेस आ जाता है, जो कि ये आया था। इसमें आप देख रहे हो स्पेस फर्श पे हमारी सिर्फ हमने जब इसे रखा तो इतना हिस्सा था, तो इतने हिस्से में सिर्फ आपके पास लेंथ है और ब्रेथ है। तो अगर इसके इस सरफेस एरिया की हम बात करें तो इसका सरफेस एरिया सिर्फ इतना होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस पूरे मॉडल की बात करें तो इसका हमारा पूरा वॉल्यूम होगा, क्योंकि हम उसमें लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ इसकी थिकनेस को भी मेजर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तो जैसे कि अभी आपने देखा 2D 3D के बारे में पढ़ा, तो 2D की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे सामने एरिया की बात आएगी, 3 डायमेंशन की हम बात करते हैं तो हमारे सामने वॉल्यूम आता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल थिंग्स को लेके। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ शेप है। कभी भी बच्चों कंफ्यूज मत होना कि एक हमारे पास कोई भी मॉडल 3D मॉडल है, 2D है या फिर 1D है। ठीक है, 3D मॉडल में एरिया और वॉल्यूम दोनों होते हैं, लेकिन हम उसमें एरिया को सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई लैंड देखा होगा, खेत होते हैं या प्लॉट या फिर हमारा जो फर्श होता है जिसपे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसको अगर हम मेजर करें तो इसका एक मॉडल कुछ इस टाइप से होता है।
ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर या कोई भी शेप हो सकता है जिसमें आप देखोगे एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होता है, सिर्फ यही दो चीजें होती है। यहाँ पे हाइट या थिकनेस हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो जब हाइट और थिकनेस हमारा होता नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम उसका सिर्फ और सिर्फ एरिया मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक मॉडल है, इसमें हमारे पास मान लीजिए इसकी एक साइड ए है और एक साइड बी है, तो इसका एरिया हमारा इन दोनों ही साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। सेम ऐसे ही हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में हमारे पास क्यूबिक थिंग्स होती हैं। अच्छा, वॉल्यूम में एक बात ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम सिर्फ उन्हीं थिंग्स का होगा जो 3 डायमेंशनल ही होंगे, ठीक है। एरिया 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल थिंग्स दोनों का हो सकता है, लेकिन 3 डायमेंशनल में हम उसको सिर्फ सरफेस एरिया के नाम से जानेंगे। वहां पे हम हाइट या थिकनेस को यूज करेंगे ही नहीं, वहां सिर्फ 2 डायमेंशन यूज होती हैं उस ऑब्जेक्ट की। वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल का होता है, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्यूब या क्यूबॉइड मिलेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको स्फीयर मिलता है, यहाँ पे आपको सर्कल मिलता है, माफ कीजिएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको स्फीयर मिलता है। यहाँ पे अगर आपको ट्राइंगल मिलता है तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल के शेप का कुछ 3D मॉडल मिलता है, कुछ ऐसे करके। तो एरिया की बात कर रहे थे, एरिया हमारा जो होता है वो आपने एग्जांपल्स देख लिए हैं, हमारा स्क्वायर या फिर हमारा रेक्टेंगल होता है, ठीक है, सर्कल, ट्राइंगल्स एटसेट्रा, और भी इनमें ऐसी ही थिंग्स होती हैं। वॉल्यूम में आपने देखा था हमारे पास था क्यूब, क्यूब की तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अगर इनकी तीनों साइड्स इक्वल है तो इसका ए क्यूब होगा। ए क्यूब कुछ नहीं, तीनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसे अगर क्यूबॉइड होता है तो क्यूबॉइड की सारी साइड्स अलग अलग होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो उसमें ए, बी और सी आ जाते हैं। ये स्फीयर है, स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14। ये ट्राइंगल आता है, और ऐसे ही यहाँ पे भी ये ट्राइंगल के शेप का एक थोड़ा बड़ा मॉडल हो जाता है, आपने प्रिज्म देखा होगा थोड़ा सा उसी टाइप से, ठीक है। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूलेज की। तो फॉर्मूलेज के लिए मैं एक पूरी लिस्ट आपको देख रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।